पाइथन पाठशाला में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम अपना कस्टम व्यूज कैसे डिफाइन करेंगे, उसको इवॉल्व के साथ कैसे मैप करना है। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें उसको सर्वर को रन करने के लिए हम सिंपल कमांड पाइथन -py रन सर्वर करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पोर्ट पे सर्वर को रन करता है। अगर हमें किसी अदर पोर्ट पे रन करना है तो हम सिंपली पाइथन -py पे रन सर्वर, फिर पोर्ट हम डिफाइन करेंगे। जैसे मैं 8001 पे तो मैं सिंपली 8001 पे रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप डिफरेंट पोर्ट पे सर्वर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए मैं 1000 पे ही रन करता हूँ सर्वर को। ठीक है, मेरा सर्वर रन हो गया। जैसे मैं 8000 को रन करता हूं तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होता है जेंगो का, जहां पे द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कांग्रेचुलेशन का एक पेज रेंडर होता है। ये तो रूट डायरेक्टरी में ही ये है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे फिर एडमिन करते हैं तो हमें एक एडमिन पैनल का वो लॉगिन पेज शो होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपने रूट डायरेक्टरी की। रूट डायरेक्टरी पे अभी 8000 बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो रेंडर करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना एक कस्टम व्यू डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं फ्रॉम jengo.http import टेफ होम नाम का मैंने एक व्यूज़ बनाया जिसमें मैं HTTP रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर मैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, मैं इसमें सिंपली एक h1 टैग लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक सिंपल यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ जिसमें मैं ये लिख रहा हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। ठीक है, अब इसको uars.py फाइल में मैप करना है तो सिंपली मैं उसको इंपोर्ट करूँगा पहले फ्रॉम माई ऐप डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट होम। ठीक है, अब मुझे इसको रूट डायरेक्टरी में ही डिफाइन करना है, रूट डायरेक्टरी पे ही रेंडर कराना है। तो सिंपली मैं इसको ब्लैंक रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे होम, फिर यहाँ पे कॉमा, ऐसे हमें अपने फंक्शन को यूआरएल्स में कॉल कराना है। ठीक है, अगर आप किसी अदर रूट पे डिफाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे रूट का नेम दे सकते हैं, जैसे टेस्ट स्लैश, तो ये टेस्ट पे रीडायरेक्ट होगा। मैं अभी रूट डायरेक्टरी पे ही इसको रेंडर करा रहा हूँ तो मैं सिंपली मैं इसको एज ए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर जाके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा वो जो मैंने दिया था HTTP रिस्पॉन्स में दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है, वो रेंडर होगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये टेस्ट पे रेंडर हो तो सिंपली मुझे पाथ में टेस्ट देना होगा। फिर मैं ये पेज को रेंडर कराऊंगा तो ये हमारा बोल रहा है कि फाउंड नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि अब हमने अपना कस्टम फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अब टेस्ट, अब ये टेस्ट पे रेंडर कर रहा है। ठीक है, सिंपली अभी मैं इसके लिए अभी के लिए ब्लैंक ही रख रहा हूँ। मैंने उसको हटा दिया तो 404 दे रहा। ठीक है, ये सिंपल हमारा एक पेज ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा अगर हमारा HTML है तो उसको हम यहाँ पे रेंडर नहीं कराते। हम यहाँ पे सिंपल अगर कोई एक लाइन का अगर है हमारे पास, अगर HTML रेंडर कराना है तो हम HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको चाहें तो हम एक अलग वेरिएबल में बना लें, से मॉडिफिकेशन आसान हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ पे टेम्प, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक BR लगा रहा हूँ।
एच पी टैग ठीक है। मैंने इसमें कुछ और मॉडिफाई किया, मैंने ऐड कर दिया एक पी टैग। ठीक है, ये हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा एक कंप्लीट पेज को रेंडर कराना, तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट HTML फाइल चाहिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे HTML फाइल को ही मैं रेंडर कराऊँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एप्लीकेशन के अपने ऐप के डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स। ठीक है, और फिर टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक HTML डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जैसे home.html। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने ऐप के डायरेक्टरी में बना रहा हूँ ऐसा। आप settings.py फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट का एक सेक्शन है। ये ऐप की डायरेक्टरी ट्रू है तो ये ऐप की डायरेक्टरी से ही उठाएगा। अदरवाइज हम चाहते हैं किसी और डायरेक्टरी में हमारा टेम्पलेट हो, तो यहाँ पे हमें उसका पाथ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो टेम्पलेट सर्च करेगा, फिर वो हमारे ऐप डायरेक्टरी में भी सर्च करता है। ऐप डायरेक्टरी ट्रू है तो हमने ऐप डायरेक्टरी में डिफाइन कर रखा है। मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में हो, तो इसके लिए यहाँ पे हमें पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपली मैं HTML लिखता हूँ। फर्स्ट पेज। ठीक है, मैंने HTML बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा हमें। सिंपली रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और हमारा टेम्पलेट का नेम। ठीक है, अगर टेम्पलेट के अंदर किसी और फोल्डर के अंदर है तो वहाँ पे हमें कंप्लीट पार्ट देना पड़ेगा आफ्टर टेम्पलेट्स। जैसे टेम्पलेट्स के अंदर मैंने माई ऐप का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर होम दिया, तो मुझे वो पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सिंपली अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा पेज आ गया। ठीक है, ठीक है, अब एक सिंपल हमारा HTML पेज को कैसे रेंडर कराएंगे, ये चीज़ें हमने देखी कि जैसे हमारे पास एक HTML है, वो HTML ऐप डायरेक्टरी के अंदर है, तब उसको कैसे रेंडर कराना है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट यहाँ पे नहीं रह के मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। टेम्पलेट को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं ऐप डायरेक्टरी में ही एक यहाँ पे बना रहा हूँ टेम्पलेट्स करके। फोल्डर का नेम हमेशा टेम्पलेट्स ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टेम्पलेट्स। फिर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया home.html। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, h2 और मैं फिर इसको रिफ्रेश करूँगा। HTML अभी भी उसी को रेंडर कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस फोल्डर को भी डिलीट करके एक बार देखता हूँ। अब देखिए, जब मैंने फोल्डर को डिलीट कर दिया तो मुझे ये दे रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐप डायरेक्टरी में था,
तो ये पिक कर रहा था। अगर यहाँ से ये पिक नहीं कर रहा है जब हमने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में डिफाइन किया, तो सिंपली हमें इस बेस डायरेक्टरी को हमें बताना पड़ेगा HTML को कि यहाँ से भी पिक करो। तो सिंपली इंपोर्ट OS, हम यहाँ पे डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी, फिर टेम्पलेट्स जो भी हमने नेम बनाया, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड पेज, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो टेम्पलेट्स का नेम भी चेंज करके आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि टेम्पलेट्स ही रखें हमेशा, क्योंकि अदर कोई डेवलपर आता है तो उसको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि ये हमारा टेम्पलेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बेसिक हमारा जो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, जैसे हमने टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे एक टेम्पलेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम ऐप के अंदर बनाए टेम्पलेट्स अपना HTML, या तो बाहर रूट डायरेक्टरी में अब टेम्पलेट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर हम एक फोल्डर बनाए अपने ऐप के नेम से, माई ऐप, ठीक है। उसके अंदर हम फिर HTML को अपना डिफाइन करें, जैसे मैं home.html, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H6 दिस इज थर्ड पेज, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा सेकंड पेज ही रेंडर हो रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला होम अभी कॉल हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे जाके सिंपली माई ऐप स्लैश होम अगर लगा दूंगा तो मेरा ये थर्ड पेज कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी व्यूज़ बना के अपने टेम्पलेट को रेंडर कर सकते हो। आप अपना टेम्पलेट अपने एप्लीकेशन अपने ऐप के अंदर रख सकते हो, या प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में रख सकते हो, और अपने एप्लीकेशन के टेम्पलेट के अंदर अपना एक अलग फोल्डर बना के उसमें भी अपनी टेम्पलेट स्टोर कर सकते हो। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमेशा एक टेम्पलेट फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी में, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन का नेम से एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट हो उसको उसमें डालो, ठीक है। या ऐप के अंदर ही टेम्पलेट्स बना लो, टेम्पलेट्स फोल्डर बना लो, उसके अंदर अपनी रखो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम अपना व्यूज़ बनाते हैं और उसको URLs में कैसे मैप करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।